जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, जगह जगह ये धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के सारे ही कमेटी सारे ही ब्लॉक में किया गया है कि इसका मेन मुद्दा है मनरेगा बचाओ। इसके तहत ये लोग मांग किए हैं कि जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे बेरोजगार जो ग्रामीण अंचल में, उनकी मांग को पूरी की जानी चाहिए। आर्थिक समस्या जो मनरेगा के चलते कई लोगों का घर चलता था, उसके लिए यहाँ पे मांग रखे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति जो सुदृढ़ थी वो खत्म होते जा रही है। आज जिस तरह से भी देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। ये यहाँ ही नहीं बल्कि यहाँ के हर एक ब्लॉक में भी किया गया है, हर एक जोन में किया गया है। यहाँ पे रेलवे जोन से हम जितने भी भाइयों से मुलाकात किए हैं, कांग्रेसी भाई से, उनकी समस्याओं को लेके आए हैं। आगे भी बने रहिए। खास आर्थिक रूप से संपन्न होता है। अब शहर में जो व्यापार करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वहाँ का पैसा बाजार में लगता है और यहाँ पे रहने वाले शहरी क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार मिलता है और उनका पैसे का उपयोग होता है और रोटेशन में सब लोगों को जीविकोपार्जन बहुत आसानी से होता है। लेकिन आज इन लोग इस बात को शहर क्षेत्र में कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका इन लोग दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये मालूम है गाँव में न तो धान बिक रहा है, न किसानों के हित में कोई काम हो रहा है, न उनकी मर्जी बन रही है। तो ये सब नहीं है। और पूछने की जैसी बात कोई आम जनता करता है तो उसके विपरीत इन लोग सिवाय कांग्रेस की आलोचना करने की जैसे कि हमारे यहाँ पे जय जवान जय किसान कहा गया है। आज काफ़ी किसान इस समस्या से ग्रसित हैं कि उनका धान का उठाव हुआ ही नहीं है। इस सरकार में सिवाय व्यक्तिगत विरोध के कोई भी काम 11 साल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी हुई सरकार नहीं कर रही है। आप सदन में देखते होंगे सिवाय नेहरू जी, गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करने के, जो आज 50 साल, 100 साल, 70 साल पहले जो घटना घटी है उसको, इतिहास को मिटाने का काम, गांधी जी के नाम को बदलने का काम, समाप्त करने का काम, नेहरू जी के नाम को बदलने का काम, समाप्त करने का काम कर रही है। लेकिन जनता के द्वारा जो विश्वास के साथ इन लोगों को तीसरी बार चुनाव में जितवाए हैं, जनता के हित में एक भी काम इनके पास बोलने के लिए नहीं है। जैसे आपने बताया कि ग्रामीण अंचल में 80% जो हमारा देश है वो किसानों का देश है और किसान कृषि प्रदेश है हमारा और किसान इसी पर निर्भर करता है। आज 15,000 से ऊपर सिर्फ बिलासपुर जिले में ऐसे किसान हैं जिनका धान का पंजीयन नहीं हुआ है और जब पंजीयन नहीं हुआ है तो धान को नहीं बेच सकते और आज समय समाप्त हो गया है। आज उनके सामने में सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक समस्या। घर में धान होते हुए भी जो धान की कीमत सोसाइटी में 3100 रुपये मिलता था, आज उनको बिचौलियों के सामने में 2000 और 2500 में बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। किसान त्रस्त है, जनता त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, जितने भी युवा साथी हैं वो सब त्रस्त है। अस्पतालों में जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, जहाँ पर लोगों को इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है। प्राइवेट अस्पताल है उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई है। सभी तरह से ये सरकार फेल है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। एक बार पूरा शुभ नाम सहित परिचय दीजिए। रामशरण यादव, पूर्व महापौर बिलासपुर। और जी आप बताइए कि ना आज धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है और ये कितने जगह संचालित हो रहा है और ये किसके लिए, मतलब किस स्तर तक ये लाभान्वित हो सकता है आपके धरना प्रदर्शन से? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त किया गया है और उसको रोजगार कार्यक्रम के तहत उस योजना को समाप्त करने का संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 4 में रेलवे क्षेत्र कोतवाली में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चालू किया गया था, जिसमें गांव में रहने वाले श्रमिक, बेरोजगार युवा साथी को 100 दिन का रोजगार गारंटी होता था, जो 365 दिन में किसी भी व्यक्ति को
वो एप्लीकेशन देता था, 100 दिन के रोजगार मिलता था। अगर किसी कारण से रोजगार नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता मिलता था। आज उसको समाप्त करके ये योजना में बदल दिए हैं, जिसमें 40% राज्य सरकार का अनुदान रहेगा और 60% केंद्र सरकार का रहेगा। राज्य सरकार की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनके पास स्वयं के खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है। जब राज्य सरकार अंशदान नहीं देगा तो केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर के यह योजना को पूरा समाप्त करने का इनकी मंशा है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी बिलासपुर शहर के चारों ब्लॉक में, पूरे जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ आज 30 जनवरी को हम लोग धरना प्रदर्शन में सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए हैं और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी हालत में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को समाप्त नहीं करने देंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। इसी के तहत हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं।